इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मयंक निशा गोदा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोदा एवं समस्त गोदा परिवार डिब्रूगढ़ असम। फॉर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़ असम। वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य हुन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में सम्यक की व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि नियम से निर्वाण को प्राप्त होगा। जो भी सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से निर्वाण जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि नियम से संसार में भ्रमण करेगा। इस बात को गाथा के माध्यम से यहाँ आचार्य बता रहे हैं। सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवम निर्वाण संगमः मिथ्यादृशोऽस्य जीवस्य संसारे भ्रमणं सदा। सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य, जो सम्यक दर्शन से युक्त है ऐसा जीव ही ध्रुवम नियम से निर्वाण संगमम मोक्ष के संगम को प्राप्त करेगा, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करेगा। मिथ्या दृशो अस्य जीवस्य, और मिथ्या दृष्टि जीव नियम से संसारे भ्रमणम सदा, संसार में हमेशा भ्रमण करेगा। आचार्य भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जो जो मोक्ष गए हैं, जो मोक्ष जा रहे हैं और आगे जो भी मोक्ष जाएंगे वे सम्यक दर्शन के बल से जाएंगे। जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, वे सब सम्यक दर्शन के ही कारण सिद्ध हुए हैं। जो भगवान बने हैं वे सम्यक दर्शन के कारण से ही बने हैं। जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ वे भगवान नहीं बन पाए। लोक में कोई तुम्हारा, आचार्य भगवान विश्व स्वामी महाराज अपना देशना देते कह रहे हैं कि लोक में कोई तुम्हारा घर मांग ले, दान मांगने आ जाए, कोटि कोटि द्रव्य मांगे, वो दे देना, क्योंकि ये तो पर वस्तुएं फिर से कमाई जा सकती है, फिर से प्राप्त की जा सकती है। पुण्य है, जिसका पुण्य तीव्र होता है उसके घर में दुकान में पूरी आग लग जाती है, तब भी दोबारा से दुकान खड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे जीव देखे जाते हैं जिनके घर में दुकान में पूरी आग लग गई, पूरा नष्ट हो गया, फिर से उन्होंने, और पहले तो 2 ही मंजिल थी, अब 4 मंजिल खड़ी कर ली, 4 मंजिल खड़ी हो गई। तो पुण्यात्मा आप हैं तो पर वस्तु तो आपका जो गया है उससे कई गुना वापस आ जाएगा। ये विश्वास रखो कि जाने से वस्तु कम नहीं होती। आपके पास वस्तु गई है, आपका पुण्य है तो दोबारा से फिर से आ जाएगी, फिर से मिल जाएगी। तो अश्विनी, चाहे कोई तुम्हारा घर मांग ले, तुम्हारा से पैसा मांग ले, दान मांग ले, कोटि कोटि द्रव्य मांगे, वो दे देना, क्योंकि पर वस्तु है। लेकिन अपनी आस्था का द्रव्य कभी किसी को नहीं देना। अपनी श्रद्धा आस्था जो अपनी भगवान के प्रति है, कोई कहे कि करोड़ रुपए देंगे, आप भगवान को छोड़कर यहाँ आकर नमस्कार करना प्रारंभ कर दो, बिल्कुल मत राजी होना। सम्यक के साथ गरीबी का जीवन जीना श्रेष्ठ है, सूखी रोटी खाना श्रेष्ठ है मिथ्यात के पकवान खाने से। पहले के जो बुजुर्ग थे बड़ी श्रद्धा आस्था होती थी। एक सेठ का कथानक आता है कि सेठ राज सेठ था, तो उसको राजा के दरबार में जाना पड़ता था, व्यापारी था, तो पर वहाँ पर क्या है, सबको राजा के पास जो जाएगा तो उसको राजा को नमस्कार करना पड़ेगा, राजा को नमस्कार करना पड़ेगा। और वो तो भगवान का एकदम भक्त था, वह किसी के आगे झुकना पसंद ही नहीं करता था। पैसा अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, लेकिन श्रद्धा न अपनी जगह। मेरी आस्था श्रद्धा मेरे सच्चे देव साधु पर है। मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ वो विषय अलग है, वो तो परिस्थिति ऐसी है कि व्यक्ति को नौकरी करना पड़ता है, और सेठ तो राजा के यहाँ जाना ही पड़ता है। तो उसने क्या किया था, अपने हाथ में तीर्थंकर भगवान की अंगूठी बनवा ली थी। तो जब भी वो नमस्कार करता तो भगवान को नमस्कार करता, राजा को नमस्कार नहीं करता था। राजा को नमस्कार नहीं करता था। राजा को लगता कि मुझे ही नमस्कार कर रहा है,
लेकिन उसकी तो श्रद्धा भगवान के ऊपर थी, आस्था, ऐसे भगवान को देखता था और उनको नमस्कार करता था, पंचमऋषि का ध्यान करता था और इस तरह से उसका कार्य चल रहा था। लेकिन सब जगह के जलनखोर बहुत होते हैं, चुगलीखोर और जलनखोर। ये बड़े, इनसे बच गए तो मान लो आप डंका जीत लिए। तो कुछ चुगलखोर जो सीट से जलन करते थे, जलते थे, क्योंकि अच्छे कार्य को या अच्छे लोगों से सभी लोग सहमत नहीं होते। आप विशेष देखोगे, आप किसी का बुरा भले नहीं करते हो, लेकिन तब भी आपसे जलने वाले मिल जाएंगे। आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, आप अपने मस्त रहते हो ना, यही लोगों को जलन नहीं, अपने मस्त क्यों रहता है, इसी को क्यों बुरा नहीं लगता किसी बात का, इतना खुश क्यों रहता है, इतना आनंद में क्यों रहता है। व्यक्ति इसी बात से आधा तो परेशान यही है, व्यक्ति अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है, यही है कि इनको कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, इनको कोई कौन कुछ नहीं कहता, ये क्यों इतने अच्छे से रह लेते हैं, इससे दुखी होता है और इस दुख को देख नहीं पाता, इसलिए प्रयास करता है सामने वाले को दुखी करने का, भरसक पूरा, कोई भी मौका नहीं छोड़ता व्यक्ति। यदि एक मौका भी उसे मिलता है कि इससे सामने वाला दुखी हो जाएगा, वो मौका नहीं छोड़ता है। जो सामंत थे राजा के, उस सेठ को देखते थे और उनको पता था कि ये सेठ अंगूठी में बनाया हुआ है भगवान को, राजा को, अब राजा के कहने हिम्मत नहीं होती ना, तो इसलिए राजा से कह नहीं पाते थे, पर वो बात तो उनको समझ में आ रही थी कि सेठ भगवान को नमस्कार करता है, राजा को नमस्कार नहीं करता है। पर राजा को कहें कैसे, क्यों, राजा तो बहुत प्रसन्न था सेठ पर और बहुत उसको अपना प्रिय मानता था, अपने पास में बैठाता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन थी सबके अंदर ऐसी। एक बार क्या हुआ, सेठ आया नहीं, राजसभा में जब सेठ नहीं आया तो राजा ने पूछा, आज सेठ महोदय कहाँ हैं, सामंत कहाँ हैं, सेठ कहाँ हैं, नगर सेठ जो था वो कहाँ गया। आज वो भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसलिए नहीं आए, नहीं आएंगे। और वो आज बताया, सेवकों ने बताया, तभी कुछ सामंत हो गए खड़े, महाराज वो सेठ आपका अपमान करता है, आपको पता है क्या, वो सेठ आपका अपमान करता है, आपने उसे नगर सेठ की संज्ञा दे रखी और अपने इतने नजदीक बिठाते हैं, वो आपके नजदीक रहकर भी आपका अपमान करता है। कैसे, वो आपके नगर के, आपके महल के सामने पैर करके सोता है, आपके महल के सामने, यानी आपके सामने, महल के सामने किया मतलब राजा के सामने पैर करना, तो राजा के सामने कहीं पैर किया जाता है क्या, राजा तो देवता होता है और आपके महल के सामने पैर करके सोता है। क्या बात करते हो कि हाँ आप पुछवा लो, खबर लगवा लो, और तो और आपको नमस्कार भी नहीं करता है। क्या बात करते हो, वे अपने हाथ में भगवान की अंगूठी बना के रखा है, वो भगवान को ही नमस्कार करता है, वो अपनी अंगूठी को ही नमस्कार करता है, आपको नमस्कार नहीं करता। आप भ्रम में रहते हैं, दूर से आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि आपको नमस्कार करता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कल जब वो आए उनकी अंगूठी उतरवा लेना, पहले अंगूठी उतरवा, फिर नमस्कार करवा के दिखाना, तब हम मानेंगे कि आपको नमस्कार करता है। अब राजा कान का कच्चा, अब तो राजा होते ही, राजा इसलिए कहा कि जो मुखिया होना चाहिए वो कान का पक्का होना चाहिए। यदि कान का कच्चा हुआ तो अपनों से तोड़वा देगा, उसके अपने खुद के टूट जाएंगे लोग, क्योंकि दूसरे लोग उसको इतना प्यारी प्यारी बातें करके भर देंगे, उनकी बात समझ आएगा और अपने लोगों पे शक करेगा। अपने लोगों पर शक करेगा तो क्या होगा, अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए राजा को हमेशा कान का पक्का होना चाहिए। अगले दिन जब सेठ आया तो देखता है वो अब ध्यान दे रहा है, सेठ अपना नमस्कार करता है, अंगूठी की तरफ देखकर नमस्कार करता है। राजा पकड़ में तो आ ही जाता। अब राजा ने कहा आप अपनी अंगूठी उतारिए। ठीक है, उसने उतार दी। अब नमस्कार कीजिए, अब हमको नमस्कार करें। तो सेठ ने कहा नहीं, ये माथा मेरा
सम्यक के आयतनों के आगे ही झुकता है। ये माथा मेरा सम्यक के आयतनों के साथ ही के सामने ही झुकता है। मैं अनायतन के सामने कभी अपना मस्तक नहीं झुकाता हूं। आयतन समझते हैं? जो सम्यक को बढ़ाने वाले स्थान होते हैं उनको कहते हैं आयतन। जो हमारे सम्यक में वृद्धि करें उनको का नाम क्या है? आयतन। 6 होते हैं आयतन। देव, देवादिदेव जिसे अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं, वो अरिहंत परमेष्ठी। गुरु, शास्त्र, ये 3 अरिहंत परमेष्ठी को मानने वाला, उनका भक्त, उनकी सेवा करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला और शास्त्र की सेवा करने वाला। ये 6 आयतन है। इन 6 ही आयतनों के आगे मेरा सिर झुकेगा। ये सम्यक के आयतन है। इसके अलावा मैं किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाऊं। जब राजा ने को इस तरह से बोला तो राजा को तो क्रोध आ गया। आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपका पूरा धन वैभव छीन लिया जाएगा यदि आप नमस्कार नहीं करते। तो सेठ ने कहा आपको धन छीनना है, धन छीन लीजिए, प्राण लेना है, प्राण भी ले लीजिए, लेकिन मेरा सिर कोई सड़ा श्रीफल नहीं है जो कहीं भी किसी भी जगह पर झुक जाएगा। इतनी श्रद्धा जिसके अंदर होती है उसी के अंदर सम्यक दर्शन होता है। श्रद्धा का नीड सभी को नहीं प्रदान किया जा सकता। मानवता के नाते, सामाजिकता के नाते, लोक व्यवहार के नाते एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो, लेकिन प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक वस्तु पर श्रद्धा भाव नहीं दिया जाता। जैसा हम भगवान, देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धावंत हैं वैसे हम सबके प्रति नहीं हो सकते। सम्मान कर सकते हैं सामाजिकता के नाते, मानवता के नाते, आदर करो, सम्मान करो, लेकिन किसी के आगे ये श्रद्धा का श्रीफल चुकाना नहीं। सम्मान भिन्न विषय है, आस्था भिन्न विषय। सम्मान विषय भिन्न है, आस्था विषय भिन्न है। हम माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके चरण छूते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, चरण छूते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं है। हमारे गुरु भगवान अरिहंत परमेष्ठी ही हैं। तो कह रहे हैं सम्मान भिन्न विषय, किसी का सम्मान करना भिन्न विषय, पर आस्था भिन्न विषय। यदि अपनी आस्था सभी जगह सौंप दी तो ज्ञानी विश्वास रखना कुछ भी आपके पास अब अवशेष नहीं बचेगा। यदि आपने सभी जगह थोड़ा थोड़ा ये सब किया, हम तो सब धर्मों को मानते हैं, हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्मों के प्रति हमारे अंदर आदर है, तो हम सबको झुकते हैं, तो ये सबको आपने सब बांट दिया श्रद्धा, तो फिर अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपके पास दुर्बलों की सुरक्षा, ध्येय की रक्षा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी श्रद्धा की रक्षा महत्वपूर्ण है। ये सड़ा श्रीफल नहीं, कोई पानी का लोटा नहीं कि जिस किसी पत्थर पर ढाड़ दो। ये तुमांग है, मस्तक है, ये पद परमेष्ठी के पाद मूल में ही झुकता है, अन्यत्र इसको टेकने का कोई स्थान ही नहीं है। सम्यक की जो परिणति है, समकित जो भाव है, जिसके सम्यक की रक्षा नहीं उसको सम्यक्ताचरण नहीं, और जिसको सम्यक्ताचरण नहीं उसको फिर स्वरूपाचरण कहाँ ही होगा। मतलब जिसका चौथा गुण स्थान ही नहीं बन पा रहा है, उसका छठवां और सातवां और पांचवा छठवां सातवां गुण स्थान क्या बनेगा? फिर मुनि भी कैसे बन पाएगा? जब समकित भाव होगा, सम्यक्ताचरण होगा, सम्यक्ताचरण होगा तो संयमाचरण होगा, संयमचरण होगा, उसके बाद स्वरूपाचरण होगा। जब सम्यक दर्शन होगा तो पांचवा गुण स्थान बनेगा, छठवां गुण स्थान बनेगा, तब जाके आत्मा की लीनता बनेगी। जब चौथा गुण स्थान ही नहीं है तो पांचवा भी नहीं बनेगा, पांचवा नहीं बनेगा तो छठवां सातवां भी नहीं बनेगा, जब छठवां सातवां गुण स्थान नहीं बनेगा तो आत्मा की लीनता भी नहीं होगी। ध्यान से सुनो, वृद्ध सुने अपनी समाधि के लिए, युवा सुने अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए। सामाजिक के लिए कह रहा हूँ, संभाव है भैया, हाथ में हाथ मिलाने से संभाव जो है वह हाथ में हाथ मिलाने से नहीं आता, अपने शरीर का खून निकालकर दूसरे के शरीर में देने से नहीं आता है। ये तो राग दृष्टि है, हिंसा दृष्टि है। हे वर्धमान, आप होते यूँ कहते मेरी जन्म जयंती के अवसर पर मेरे नाम पर खून मत किसी को दो,
क्योंकि खून पीप का पक्षधर नहीं हूँ मैं अहिंसा धर्म को कहने वाला हूँ। इससे मेरे मित्रों युवाओं, महावीर जयंती जैसे पर्व पर खोटे काम मत करना, तुम कोई रक्तदान शिविर मत लगाना। आजकल सब जगह महावीर जयंती पर रक्तदान शिविर लगना प्रारंभ हो गए। रक्त क्या है? मांस ही तो है, मांस का एक अंश है। भगवान महावीर ने कभी मांस दान की पुष्टि नहीं की है। भगवान महावीर ने कभी मांस दान की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने तो अहिंसा की पुष्टि की है, हिंसा की कभी पुष्टि की ही नहीं है। उन्होंने वर्धमान महावीर के समय बुद्ध हुए। भगवान महावीर स्वामी निष्प्रयी थे और अयाचक वृत्ति के धारी थे और श्रावकों के घर जाते थे, आहार कर आते थे। बौद्ध भी जाते थे। भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को समझाया, मांगना कुछ नहीं, सामने वाला जो आहार में आपको दे लेना, लेकिन ध्यान रखना निरामिष होना चाहिए, अभक्ष नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हाथ में आलू रख दे तो आलू खा जाए। भगवान ने तो कहा जो आए सो खा लेना भैया, शांति से जो श्रावक दे दे वो चुपचाप ले लेना। तो भगवान ने, बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि कोई जो दे चुपचाप खा लेना। तो किसी ने मछली डाली, मछली खा गए, किसी ने अभक्ष डाले, अभक्ष खा गए। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को समझाया तो कहा भैया श्रावक के घर जाना, मांगना नहीं, वो हाथ में जो दे ले लेना, लेकिन ध्यान रखना वो अभक्ष नहीं होना चाहिए, वो सामिस नहीं होना चाहिए, यानी मांस वाला पदार्थ नहीं होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, भक्ष होना चाहिए और निरामिष होना चाहिए। तभी लेना, मांगना नहीं, जो मिल जाए वो लेना, लेकिन इन 3 बातों का ध्यान रखना। कभी भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि मांस का खाना और मांस दान करना। उन्होंने कहा निरामिष भोजन की पुष्टि की है। इसलिए रक्तदान ये मांस का दान है और हमारे यहां मांस दान कोई दान नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं। इसलिए कई बार हम आप लोगों को बोलते हैं, आप जो ऊपर दाना डालते हो ना, थोड़ा देख के डाला करो। आप दाना डाल रहे हो, उसमें कीड़े बिलवर आ रहे हैं, आपने डाला क्या? कीड़े डाल दिए। अब पक्षी कीड़े चुगेंगे तो आपने तो उनको जिंदा जीव खिला दिए, आपने तो उनको जिंदा जीव खिला दिए। आपको तो होश ही नहीं है। आप समझ में तो पक्षियों को दाना दे रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, पक्षियों को दाना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पक्षियों को दाना दे रहे हैं, अच्छा बात है, करना है, दया है। सिर्फ तुम्हें बड़े 5 इंद्रिय पक्षी पर क्यों करना आ रही है? वो 2 इंद्रिय जीव बिलबिला रहा है, उस पर क्यों करना नहीं आ रही तुमको? 5 इंद्रिय जीव पर करना आ रही है, वो भूखा बैठा है, इंतजार कर रहा है, हम उसको दाना खिलाएंगे। तो 5 इंद्रिय जीव पर जितनी करना है तुमको, कमले सुत्ती तुम्हें करना उस कीड़ों पर भी होना चाहिए। तुम्हें कीड़े जीव नहीं दिखाई दे रहे क्या? क्या तुम उन कीड़ों में जीव नहीं समझते क्या? जैसे कबूतर के अंदर जीव है, वैसे वो 2 इंद्रिय कीड़े के अंदर भी जीव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मयंक निशा गोधा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोधा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, डिब्रूगढ़, असम। फर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़, असम।